हेलो दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। आरबीआई ने रिसेंटली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 अनाउंस की है, जिसमें आरबीआई ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की सब्सक्रिप्शन की जो डेट्स हैं वो एक्सप्लेन की हैं, जो कि सीरीज 1 और सीरीज 2 की हैं। प्रेजेंट में सीरीज 1 का सब्सक्रिप्शन ऑनगोइंग है, जिसे 23 जून तक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सीरीज 2 का जो सब्सक्रिप्शन है वो सितंबर 11 से सितंबर 15 तक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वर्तमान में जो स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड आपको इशू किया जाएगा उसका इशू प्राइस है 5,926, लेकिन अगर आप ऑनलाइन इसे अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा 50 रुपीज पर ग्राम का। यानी कि अगर आप इसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो एक तो आपको किसी ऑफिस का कोई चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, प्लस पर ग्राम आपको 50 रुपीज की बचत भी होने वाली है। अब वो 6 बड़े रीजन क्या है जिसकी वजह से आपको स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड जो है वो आपको एक अश्योर्ड रिटर्न देते हैं 2.50% पर एनम। हालांकि ये जो इंटरेस्ट है ये आपको हाफ ईयरली पेबल होता है। सेकंड थिंग, ये पूरी तरह से सिक्योर होता है, इसमें गवर्नमेंट की बैकिंग होती है, प्लस ये जो गोल्ड है ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, तो उस वजह से इसको स्टोर करने के लिए आपको किसी तरह की स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती। सपोज हम कोई फिजिकल गोल्ड लेते हैं या उसे ऑर्नामेंट्स में कन्वर्ट करवाते हैं, तो उस केस में या तो हमें घर पर कोई लॉकर की व्यवस्था करनी पड़ती है या हमें बैंक में कोई लॉकर हायर करना पड़ता है इस तरह के फिजिकल गोल्ड को सिक्योर रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर इस तरह की आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। आप इसे डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और आपको इवन पेपर फॉर्म में भी इसको रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा गोल्ड के प्राइस में जो एप्रिसिएशन होने वाला है उस पर आप जो कैपिटल गेन करेंगे उस पर भी आपको कोई भी टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ ये जो स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड है इसको आप डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हो और एक्सचेंजेस पर इसे ट्रेड भी कर सकते हो। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इस स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड सर्टिफिकेट के आधार पर बैंकों से लोन भी ले सकते हो या फिर इस बॉन्ड को आप एज ए कोलैटरल बैंक में गिरवी रख सकते हो। अब जब भी हम फिजिकल गोल्ड से कोई ऑर्नामेंट बनाते हैं तो उस केस में हमें जीएसटी पे करना पड़ता है, प्लस मेकिंग चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह के कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने पड़ते हैं। अगर आप एसबीआई के कस्टमर हैं तो एसबीआई की ऑनलाइन बैंकिंग ऑनलाइन sbi.com पर जाकर आप ई सर्विसेज मेन्यू के अंदर इस स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड है इसे इशू करता है आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस बॉन्ड को कौन कौन ले सकते हैं, कौन कौन इस स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एचयूएफ, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। ये 5 तरह की कैटेगरीज हैं जो कि स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। अब ये जो स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड है इसकी डिनोमिनेशन की बात करें तो इसकी बेसिक यूनिट जो मानी जाएगी वो गोल्ड का 1 ग्राम मानी जाएगी। यानी कि आपको जो गोल्ड बॉन्ड इशू होने वाला है वो सिर्फ 1 ग्राम के मल्टीपल में ही इशू हो सकता है। इसी के अकॉर्डिंग जो मिनिमम परमिसिबल इन्वेस्टमेंट है वो भी 1 ग्राम ही होगी, यानी कि 1 ग्राम से कम आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब आपने स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको कितने समय के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा? हालांकि स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड जो है वो 8 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर 5 साल जब आपके पूरे हो चुके हैं तो उसके बाद आप यहाँ से प्री मैच्योर विड्रॉल ले सकते हैं, यानी कि आप इसकी पेमेंट वापस ले सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आप अनलिमिटेड स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड परचेज कर सकते हैं। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक लिमिट प्रेस्क्राइब की है। ये प्रेस्क्राइब्ड लिमिट जो है ये इंडिविजुअल के लिए 4 kg, एचयूएफ के लिए भी 4 kg, ट्रस्ट और सिमिलर एंटिटीज जो है उनके लिए 20 kg। ये जो लिमिट है ये एक फाइनेंशियल ईयर के लिए है। फाइनेंशियल ईयर इंडिया में होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। हालांकि जब भी गवर्नमेंट चाहे इस लिमिट को टाइम टू टाइम चेंज कर सकती है। जब भी आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं इसी लिमिट के बारे में आपसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन, एक अंडरटेकिंग भी ली जाती है। ये जो सीलिंग है ये पूरे साल भर के लिए है, यानी कि आप मल्टीपल ट्रांचेस से कुछ स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड परचेज कर रहे हैं तो सारे ट्रांचेस को मिलाकर आपकी जो लिमिट है वो एग्जॉस्ट नहीं होनी चाहिए। आपका परचेज इसी लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। अगर आप स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट से परचेज कर रहे हैं, जैसे कि शेयर मार्केट से आप इसे परचेज कर रहे हैं, वहां जो आपने परचेज किया है वो भी इंक्लूड किया जाएगा आपकी फाइनेंशियल ईयर की जो 1 साल की जो लिमिट है उसके अंदर। अब मान लीजिए ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है और आप स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड परचेज कर रहे हैं तो उस केस में ये जो लिमिट है ये अप्लाई होने वाली है फर्स्ट अकाउंट होल्डर पर, यानी कि ए और बी दोनों ने ज्वाइंटली अगर स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है तो ये 4 किलो वाली लिमिट है ये ए पर अप्लाई होने वाली है। इशू प्राइस हालांकि हम शुरू में बता चुके
हैं अभी इशू प्राइस कितना है, लेकिन ये डिसाइड कैसे किया जाता है, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन जो है ये रेगुलर बेसिस पर गोल्ड के जो रेट्स हैं ये जारी करता है। तो 999 प्योरिटी वाला जो गोल्ड है उसका रेट लिया जाता है, पिछला जो भी वीक होने वाला है उसके लास्ट 3 वर्किंग डेज का रेट जो है उसका एवरेज ले लिया जाता है और उसी को सब्सक्रिप्शन प्राइस रख दिया जाता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं या डिजिटल मोड में स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड परचेज करते हैं तो उस केस में जो प्राइस डिसाइड किया गया है उससे 50 रुपए कम पर आपको इसका सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। अब आप स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड परचेज कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं, तो इसकी पेमेंट जो है मैक्सिमम 20,000 रुपए तक आप कैश में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा का स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड परचेज कर रहे हैं तो उस केस में आपको जो पेमेंट है वो या तो चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही करनी पड़ेगी या आप डिजिटल रूप से भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अब स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टॉक के रूप में इशू किया जाता है। आपको ये सब चीजें लिखी गई हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006 में। जब आप स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड परचेज करते हैं तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग भी दिया जाता है कि आप इस गोल्ड बॉन्ड को होल्ड करते हैं। हालांकि आप इस स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड को जब चाहें तब कन्वर्ट कर सकते हैं किसी डीमेट फॉर्म में। जिस तरह से इशुएंस प्राइस डिसाइड करता है IBJA, उसी तरह से रिडम्पशन प्राइस भी IBJA के रेट्स के आधार पर ही डिसाइड किया जाता है। यहां पर एवरेज ले लिया जाता है पिछले 3 वर्किंग डेज का। अब आप स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड परचेज कहां से कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपके आसपास जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। यहां पर स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक्सक्लूड कर दिया गया है, पेमेंट बैंक्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है, रीजनल रूरल बैंक्स को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसके अलावा स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहां से आप ले सकते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहां से आप ले सकते हैं, कुछ डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेस है वहां से भी ले सकते हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस वहां से ले सकते हैं जैसे कि हमारे NSE और BSE हैं, वहां से आप डायरेक्टली भी परचेज कर सकते हैं और थ्रू एजेंट्स भी परचेज कर सकते हैं। बेसिकली आप आपके आसपास जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं वहां से इसे परचेज कर सकते हैं और इसके अलावा आप अपने डीमैट अकाउंट से भी डायरेक्टली इसको परचेज कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट रेट की बात करें तो एक फिक्स्ड रेट पर आपको इंटरेस्ट पे किया जाता है जो कि 2.50% है और इसको सेमी एनुअली पे किया जाता है, यानी कि साल में 2 बार इसको पे किया जाता है। अब ये जो स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड आपको इशू हुआ है आप इसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। ये लोन आप ठीक उसी तरह से ले सकते हैं जैसे एक नॉर्मल गोल्ड लोन होता है। इसमें आप स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड को बैंक को कोलैटरल के रूप में रख देते हैं और बैंक आपको उस वैल्यू का कुछ परसेंट तक, लगभग 75% तक भी लोन दे देता है। KYC डॉक्यूमेंट यानी कि आपको अपना ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा जब भी आप स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड को परचेज करते हैं। ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के साथ साथ हर एप्लीकेशन के साथ आपका पैन नंबर होना अनिवार्य है। अब टैक्स इस पर कैसे लगता है, आप जो भी इंटरेस्ट अर्न करने वाले हो स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड पर वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है, लेकिन कैपिटल गेन आप जो अर्न करने वाले हो, जो गोल्ड का रेट बढ़ने वाला है उस पर आप जो एप्रिसिएशन, आप जो बेनिफिट प्राप्त करने वाले हो वो पूरी तरह से टैक्स से एग्जम्प्टेड है। और मैच्योरिटी से पहले अगर आप इसको बेच रहे हो और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस केस में आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी इससे आप उठा सकते हो। अब ट्रेडेबिलिटी की बात करें तो आप इसको एक्सचेंज पर फ्रीली ट्रेड कर सकते हो। आप अपने डीमैट अकाउंट में इसे ठीक उसी तरह से ट्रेड कर सकते हो जिस तरह से आप कोई शेयर की बाय या सेल करते हो। अगर ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।